बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 या यूनिट 8 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। आज इसकी एक्सरसाइज 8.3 डिस्कस करनी है। तो उससे पहले कुछ अहम फार्मूलाज हैं जो आपको याद होने चाहिए, उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला फार्मूला है प्रोडक्ट टू डिफरेंस कि 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। अगर ये पहले साइन हो फिर कोस हो और ये मल्टीप्लाई हो रहे हो और साथ 2 भी हो तो ये इक्वल होगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पहले प्लस होगी फिर माइनस होगी और दरमियान में साइन दोनों के प्लस रहेगा। अब पहले साइन है फिर कोस है तो दोनों जगह साइन इस्तेमाल हुआ है, और अगर पहले कोस आ जाए और साइन बाद में आ जाए तो दोनों जगह साइन ही इस्तेमाल होगा मगर दरमियान में माइनस आ जाएगा, बाकी फार्मूला वही रहेगा। और दोनों कोस हों और साथ 2 हो तो फिर दोनों आगे फार्मूले में भी कोस ही आएगा, दोनों जगह कोस आएगा और दरमियान में साइन प्लस का आएगा। और अगर दोनों साइन हो और साथ -2 हो, ठीक है, -2 और दोनों जगह साइन हो तो फिर आएगा दोनों जगह कोस ही मगर दरमियान में माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये आपने इसको याद रखना है। फिर हमारे पास ये तो थे प्रोडक्ट वाले फार्मूले। अब अगर सम वाले फार्मूले आ जाएं तो फिर क्या होता है, तो सम है थी हमारे पास। अब देखिए साइन पी प्लस साइन क्यू, कि अब दोनों साइन हैं और ऐड हो रहे हैं तो फार्मूला आएगा जी 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 और साइन पी माइनस क्यू बाई 2। कि अब ये दोनों सम हो रहे हैं या, तो अब ये इनका जो फार्मूला ओपन होगा वो प्रोडक्ट का होगा, ठीक है। जैसे ऊपर आपने देखा कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो फार्मूला ओपन हुआ सम का, ठीक है, यानी सम या जो है सब्ट्रैक्ट का वो वाला फार्मूला ओपन हुआ है। तो यहाँ दोनों अब प्लस या माइनस हो रहे होंगे तो फार्मूला प्रोडक्ट वाला ओपन होगा, ठीक है। दोनों साइन हो और ऐड हो रहे हों तो फार्मूला होगा 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 और साइन पी माइनस क्यू बाई 2। और दोनों साइन हो और माइनस हो रहे हों तो फार्मूला आपका जो ओपन होगा वो पहले साइन आ जाएगा फिर कोस आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ दोनों साइन ऐड हो रहे हैं तो पहले कोस आ रहा है फिर साइन आ रहा है, और दोनों साइन अगर साइन पी माइनस साइन क्यू होगा तो फार्मूला 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 और कॉस पी माइनस क्यू बाई 2 होगा। यानी ये दोनों आपस में आप सेम तरीके से याद रख सकते हैं कि अगर प्लस है तो पहले कोस आ रहा है, माइनस है तो पहले साइन आ रहा है। और दोनों कोस अगर ऐड हो रहे हों तो फार्मूला आपका होगा कि दोनों जगह कोस आएगा, ठीक है। 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 और कॉस पी माइनस क्यू बाई 2 आएगा। और दोनों कोस अगर माइनस हो रहे हैं, कॉस पी माइनस कॉस क्यू, तो फार्मूला ओपन होगा -2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 और साइन पी माइनस क्यू बाई 2। तो ये फार्मूला जो है ये आपने इस तरीके से याद रखना है कि दोनों कोस ऐड हो रहे हैं तो दोनों जगह कोस आएगा, और अगर दोनों कोस माइनस हो रहे हैं तो पहले दोनों जगह साइन आएगा मगर शुरू में -2 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये फार्मूला आपको समझ आ गए होंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज सम और डिफरेंस। कि ये मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, इसको आप ने अब फार्मूले के मुताबिक सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास है 4 साइन 16x कॉस 10x, और ये 4 है तो 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 की फॉर्म में लिख देते हैं। क्यों कि फार्मूले के लिए 2 शुरू में होना लाजमी होता है। अब पहले साइन है और फिर कॉस है, पहले साइन हो और फिर कॉस हो तो अभी आपने फार्मूलाज को देखा है तो दोनों जगह साइन आएगा और दरमियान में साइन प्लस का आएगा, ठीक है। तो अब ये 2 ऐसे ही बाहर आएगा और ये 2 साइन 16x कॉस 10x बराबर होता है जी हमारे पास साइन, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा 16x है और बीटा 10x है, फिर प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा तो 16x माइनस 10x। तो यहाँ पर 10 और 16 और 10 मिलकर हो जाएंगे 26x, और प्लस 16 में से 10 माइनस होंगे तो ये आ जाएगा 6x। तो आपके पास आंसर आएगा 2, फिर ब्रैकेट में साइन 2x और साइन 26x प्लस साइन
6x। तो आपके पास ये आंसर आ गया है। पार्ट 2 है 10 cos 10y cos 6y। अब दोनों cos हैं और यहाँ पर 10 है, तो 10 को चेंज करेंगे 5 और 2 में, ठीक है। 5 बाहर आ जाएगा, 2 इसके साथ आ जाएगा। अब दोनों cos हैं, ठीक है, दोनों cos हैं, तो यहाँ पर तो पहले साइन आएगा और फिर नहीं, बल्कि दोनों cos हों तो फिर cos आता है, ठीक है। दोनों cos हों तो फिर cos वाला फार्मूला है। तो ये आएगा जी cos 10 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा 10y प्लस 6y प्लस फिर कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, तो 10y माइनस 6y हो जाएगा। अब ये 10y प्लस 6y ये हो गया जी 16y, और ये प्लस फिर 10y माइनस 6y, तो ये आ जाएगा जी 4y। तो 5 कॉज फिर ब्रैकेट में कॉज 16y प्लस कॉज 4y ब्रैकेट क्लोज, ये आपके पास इसका आंसर आ गया है। पार्ट 3 है 2 cos 5t साइन 3t। तो अब ये कॉज पहले है और साइन बाद में है, तो अब दोनों जगह आएगा साइन ही, मगर कॉज पहले आ गया है तो इसलिए इन दोनों के दरमियान साइन माइनस का आएगा। तो 2 भी मौजूद है, तो फार्मूला साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा 5t है और बीटा 3t है, फिर माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो 5t माइनस 3t। तो यहाँ 5 और 3 8 हो गया, साइन 8t माइनस साइन 2t। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया है। तो पार्ट 4 है 6 cos 5x और साइन 10x। तो 6 है तो इसको 3 और 2 की फॉर्म में लिखेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई 2। तो आपके पास आ गया ये 2 cos 5x साइन 10x। तो अब फिर भी cos और साइन है, और पहले cos है तो फिर फार्मूला दोनों जगह साइन ही आएगा, मगर साथ दरमियान में साइन माइनस वाला आएगा। तो 3 ऐसे ही, तो यहाँ आ गया जी साइन 5x प्लस 10x माइनस साइन 5x और माइनस 10x, ठीक है ना। क्योंकि देखें अब अल्फ़ा 5x है और बीटा 10x है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, यहाँ तो कोई इशू नहीं है, तो साइन 15x आएगा। और यहाँ पर तो अब ये देखिए कि यहाँ 5 में से 10 माइनस होंगे तो माइनस 5x आएगा, और साइन का माइनस बाहर आएगा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन 5x, और यही आपके पास इसका आंसर है, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो अब ये साइन वाली वैल्यू बड़ी है, तो आप साइन वाली वैल्यू को पहले लिख देते, ठीक है। साइन वाली वैल्यू को पहले लिख दें तो भी अब साइन पहले आ जाएगा, तो फार्मूला बन जाएगा दोनों जगह साइन और दरमियान में प्लस। तो उस तरह भी यह सवाल आपका ठीक था। पार्ट 5 है आपके पास साइन माइनस यू और साइन 5u। तो ये दोनों साइन है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अब ये साइन का जो माइनस है ये बाहर आएगा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन यू और साइन 5u। अब दोनों साइन है और माइनस भी है, तो फार्मूले के लिए 2 का होना लाजमी है। अब 2 है नहीं, तो हम 2 को मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो ये बन जाएगा -2 साइन यू साइन 5u, और ये 2 आ जाएगा नीचे, तो 1/2 बाहर ऐसे ही। और यहाँ पर अब फार्मूला इम्प्लीमेंट होगा। अब दोनों साइन हैं, दोनों साइन हो तो दोनों जगह फार्मूले में कोस आएगा और दरमियान में माइनस आएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। जिस तरह दोनों कोस हों, तो अब दोनों कोस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो जब फार्मूला ओपन होता है तो दोनों जगह कोस ही आता है, मगर दरमियान में साइन प्लस का आता है। अगर दोनों जगह साइन हो और साथ -2 भी हो, तो फिर फार्मूला ओपन जब होता है तो दोनों जगह आता कोस ही है, मगर दरमियान में माइनस आ जाता है। तो कॉस u प्लस 5u, तो u प्लस 5u आ गया, तो ये माइनस कॉस u माइनस 5u, क्योंकि ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो यहाँ तो 5u और u मिलकर ये हो गया 6u, फिर माइनस कॉस अब u माइनस 5u, तो ये आ जाएगा जी -4u। अब कॉस का माइनस जो है वो हो जाता है ख़त्म, तो यहाँ से ये कॉस का माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो आंसर बचेगा 1/2 ब्रैकेट कॉस 6u माइनस कॉस 4u। तो यही आपके पास इसका आंसर है। पार्ट 6 है -2 साइन -100 और साइन -20। तो अब यहाँ पर इनके साथ माइनस है, तो मैं माइनस के साथ ही इनको सोल्व करता हूँ। दोनों साइन है तो दोनों जगह कॉस आएगा, ओके। तो यहाँ पर कॉस -100 तो प्लस -20 माइनस कॉस -100 माइनस और फिर आगे ब्रैकेट में -20, क्योंकि बीटा के साथ -20 है, यानी बीटा की वैल्यू -20 है। फिर यहाँ पर अभी क्या आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
तो 100 और ये यानी माइनस माइनस प्लस 100 और 20 हो गया -120, फिर माइनस ये आएगा कॉस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 100 प्लस 20 तो ये आएगा 80, -80 आ गया। तो कॉस ब्रैकेट में -120, फिर ये फार्मूले का माइनस, फिर कॉस -80। अब कॉस का माइनस हो जाता है ख़त्म, तो यहाँ बचेगा जी आपके पास कॉस 120 माइनस कॉस 80, और यही आपके पास इसका आंसर है। उम्मीद है कि ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। पार्ट 7 है कॉस 23 डिग्री और साइन 17 डिग्री। अब पहले कॉस आ गया, फिर साइन आ गया और साथ 2 नहीं है, तो सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं। तो ये बन जाएगा अब 2 कॉस 23 और साइन 17। अब कॉस पहले आ जाए तो दोनों जगह आता साइन ही है, मगर साइन दरमियान में माइनस का आ जाता है, तो ये 1/2 ये बाहर ऐसे ही रहेगा। तो ये कॉस और साइन का फार्मूला होता है जी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू 23, बीटा की वैल्यू 17। यहाँ भी अल्फ़ा की वैल्यू 23, बीटा की वैल्यू 17, तो 23 प्लस 17 ये 40 हो गया, और 23 माइनस 17 ये हो जाएगा 6। तो 1/2 ब्रैकेट साइन 40 माइनस साइन 6, ये आपके पास इसका आंसर आ गया है। पार्ट 7 है 2 कॉस 56 डिग्री साइन 48 डिग्री। अब फिर वही, अब 2 तो मौजूद है, अब कॉस पहले है साइन बाद में है, तो दोनों जगह साइन आएगा, मगर दरमियान में साइन माइनस का आएगा। ओके, साइन 56 प्लस 48 डिग्री माइनस साइन 56 माइनस 48 डिग्री। तो 56 और 48 ये 104 हो गया, 56 माइनस 48 ये आपके पास 8 आ गया, और यही आपके पास सवाल का आंसर है। पार्ट 8 है 2 साइन 75 साइन 15 डिग्री। अब यहाँ पर दोनों जगह साइन है, तो एक चीज़ की कमी है माइनस की, तो माइनस अंदर भी यानी ये -2 के साथ भी और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये -2 साइन 75 साइन 15। अब दोनों जगह साइन हो तो फार्मूला दोनों जगह कोस ही आता है, मगर दरमियान में साइन माइनस का आएगा। ओके, ये वाला माइनस जो ब्रैकेट के बाहर है ये बाहर ही रहेगा, और ये जो है इस पर फार्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं cos 75 प्लस 15 डिग्री माइनस cos 75 माइनस 15 डिग्री। 75 प्लस 15 ये बन गया 90 डिग्री, माइनस cos 75 माइनस 15 तो ये आ गया 60 डिग्री। तो अब ये आपके पास ये माइनस cos 90 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, क्योंकि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये cos 90 के साथ प्लस है माइनस आ जाएगा, और cos 60 के साथ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो cos 60 डिग्री। तो आपके पास cos 60 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री आपके पास आंसर आ गया है। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम और डिफरेंस एज प्रोडक्ट्स। क्या मेरे पास सम और डिफरेंस है, आपने इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। ओके, लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है साइन 70 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। तो अब दोनों साइन है, तो साइन 70 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है जी 2 साइन, अभी आपने पीछे पे पढ़े थे, p प्लस क्यू बाई 2 और कॉस p माइनस क्यू बाई 2। ओके, तो p से मुराद 70 यानी पहली वैल्यू, और q से मुराद दूसरी वैल्यू यानी 30 है। तो अब 2 साइन 70 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 कॉस 70 माइनस 30 बाई 2। तो 70 और 30 100 2 के साथ डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 50, और 70 माइनस 30 ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड 2 तो ये आ जाएगा 20। तो अब ये 2 साइन 50 कॉस 20 आपके पास आंसर आ गया है। तो इसका पार्ट 2 है साइन 76 डिग्री माइनस साइन 14 डिग्री। ओके, तो अब दोनों साइन देखिए प्लस हो रहे थे, तो पहले साइन आएगा फिर कॉस आएगा। दोनों साइन अगर माइनस हो रहे हो तो पहले कॉस आएगा फिर साइन आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपने इसको याद रखना है। ओके, 2 कॉस p प्लस क्यू बाई 2, तो p की वैल्यू 76 प्लस q की वैल्यू 14 डिवाइडेड 2, फिर बाद में साइन 76 माइनस 14 बाई 2, 76 प्लस 14 डिवाइडेड 2 तो ये आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री, और फिर 76 माइनस 14 डिवाइडेड 2 तो ये आ जाएगा आपके पास 31 डिग्री। तो 2 कॉस 45 साइन 31 डिग्री, ये आपके पास इस पार्ट 2 का आंसर आ गया है। पार्ट 3 है कॉस 58 डिग्री प्लस कॉस 12 डिग्री।
अब दोनों कोज हैं और दोनों कोज प्लस हो रहे हैं, तो दोनों जगह कोज ही आएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, दोनों कोज हैं और दोनों ऐड हो रहे हैं, तो दोनों जगह कोज ही आ रहा है। तो कॉज 58 डिग्री प्लस कॉस 12 डिग्री, तो फार्मूला 2 कॉस 58 प्लस 12 डिवाइडेड 2, फिर कॉस 58 माइनस 12 बाई 2, 58 प्लस 12 डिवाइडेड 2, आंसर आएगा 35 डिग्री। फिर 58 माइनस 12 डिवाइडेड 2, तो आंसर आएगा 23 डिग्री। 2 कॉस 35 डिग्री कॉस 23 डिग्री आपके पास आंसर आ गया है। पार्ट 4 है कॉस पी माइनस क्यू बाई 2 प्लस कॉस पी प्लस क्यू बाई 2, कॉस पी माइनस क्यू बाई 2 प्लस कॉस पी प्लस क्यू बाई 2, ये दोनों कॉज हैं, ऐड हो रहे हैं, तो दोनों जगह कॉज ही आएगा। तो अब ये सारा पी है और ये सारा क्यू है, तो पी माइनस क्यू बाई 2 प्लस क्यू बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी पी प्लस क्यू बाई 2। पी की वैल्यू है जी पी माइनस क्यू बाई 2 और क्यू की वैल्यू है पी प्लस क्यू बाई 2, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर ये p माइनस क्यू बाई 2 माइनस पी प्लस क्यू बाई 2, नीचे होल डिवाइडेड 2। तो अब आप इसका नीचे यहाँ ऊपर एलसीएम लीजिए, एलसीएम 2 ही आएगा, सेम है, तो ऊपर p माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ पर भी नीचे सेम है, तो वो जो नीचे सेम हो तो वो आ जाता है, अब 2 है तो 2 आएगा, और ये दोनों आपस में माइनस होंगे। p माइनस क्यू माइनस है, तो अब माइनस इन दोनों के साइन चेंज करेगा। तो अब ये माइनस है, तो माइनस की वजह से ये दोनों साइन चेंज होंगे, तो यहाँ पर माइनस पी और प्लस ओ माइनस पी माइनस क्यू आ जाएगा। ओके, अब जो कैंसिल होते हैं इनको कैंसिल कीजिए, यहाँ पर ये माइनस क्यू और प्लस क्यू कैंसिल, तो वो आपके पास बचेगा 2p बाई 2। यहाँ पर जी ये कौन सा कैंसिल होगा जी, ये प्लस पी और माइनस पी कैंसिल, तो यहाँ बचेगा जी -2q बाई 2। तो अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ऊपर बच जाएगा p, नीचे 2 p बाई 2। यहाँ पर जी बचेगा जी -q बाई 2, कॉस का माइनस हो जाता है ख़त्म, तो ये आपके पास आंसर आएगा 2 कॉस p बाई 2 और कॉस q बाई 2। उम्मीद है कि ये पार्ट 4 आपको समझ आ गया होगा। तो पार्ट 5 है जी साइन -10 प्लस साइन -20। तो अब दोनों साइन हैं और ऐड हो रहे हैं, तो अब यहाँ पर ये दोनों साइन ऐड हो रहे हो, तो पहले साइन आता है फिर कॉज आता है, तो साइन -10 प्लस साइन -20, फार्मूला 2 साइन p प्लस क्यू बाई 2, p -10 और q -20 बाई 2, फिर कॉज p माइनस क्यू -10 -20 बाई 2। ओके, अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, -10 -20, यहाँ पे -10 और माइनस माइनस प्लस 20 बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 20 और 10, ये हो जाएगा जी -30 डिवाइडेड 2, तो ये आएगा -15। यहाँ पे +20 -10, तो ये बच जाएगा जी +10 बाई 2, तो ये बच जाएगा 5। तो ये कॉस साइन का माइनस बाहर आ गया, तो -2 साइन 15 डिग्री कॉस 5 डिग्री, और ये आपके पास आंसर आ गया है। उम्मीद है कि ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ओके, तो उसका पार्ट 1 है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। अब आपकी मर्ज़ी है, आप लेफ़्ट हैंड को सॉल्व करके राइट बनाएं या राइट से लेफ़्ट बनाएं। तो मेरा आपको मशवरा यही है कि जहाँ भी आप ये देखें जी टैन और कोड को, तो इसको चेंज कर दिया करें साइन और कॉज में, तो इससे सवाल जो है काफ़ी आसान हो जाता है। वैसे आप अगर इस तरीके से भी सॉल्व करना चाहें तो चले वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि उससे कैसे होगा। पहले राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड है जी हमारे पास 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा डिवाइडेड 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। 1 माइनस, अब टेन अल्फ़ा चेंज होगा जी साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा में, और टेन बीटा चेंज होगा जी साइन बीटा और कॉज बीटा में, और नीचे भी वही 1 प्लस साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा और कॉज बीटा आ जाएगा। अब आप लें इसका एलसीएम, तो एलसीएम जो है नीचे वाला वही आएगा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ होगा, तो ये आएगा जी कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, नीचे भी वही आएगा, और ये कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा नीचे, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा जी कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब यहाँ पर ये कॉज अल्फ़ा बीटा और ये कॉज अल्फ़ा बीटा आपस में कैंसल, ऊपर बचा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब लास्ट एक्सरसाइज में हमने ये फार्मूला पढ़ा था
कि ये बीच में माइनस हो और दोनों कोज एक साथ हों और दोनों साइन एक साथ हों, ये फार्मूला बनता है जी कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो ऊपर ये फार्मूला आएगा जी कोज अल्फ़ा प्लस बीटा, और नीचे दोनों कोज एक साथ हैं, दोनों साइन एक साथ हैं, दरमियान में प्लस है, तो अब ये फार्मूला बनेगा जी कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का। और आप अगर लेफ़्ट से राइट को प्रूव करना है तो लेफ़्ट ये है, इसका फार्मूला ओपन होगा तो ये चीज़ आएगी। अब यहाँ पर ना आपने इन चारों पार्ट्स को कोज अल्फ़ा और कोज बीटा के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब इसके नीचे डिवाइड होगा तो ये कैंसिल, इसकी जगह 1, और यहाँ पर साइन अल्फ़ा और कोज अल्फ़ा टेन अल्फ़ा बनेगा, साइन बीटा और कोज बीटा टेन बीटा बन जाएगा। नीचे भी यही चीज़ आपके पास बन जाएगी, ठीक है ना। अगर आपने राइट और लेफ़्ट से राइट को प्रूव करना है तो ये इन्वर्स सारा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं पार्ट 2 की जानिब। पार्ट 2 है जी 6 cos 8u साइन 2u डिवाइडेड साइन ब्रैकेट में है जी -6u। इसको प्रूव करना है जी -3 साइन 10u कोसिकेंट 6u प्लस 3। अब इसको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड 6 cos 8u साइन 2u डिवाइडेड साइन -6u। ओके, तो सबसे पहले ये जो नीचे साइन है इसको बाहर लेकर आएंगे, और ऊपर 6 है तो 6 को चेंज करेंगे 3 और 2 में, ताकि ऊपर हम लोग ये प्रोडक्ट हो रहा है तो इसका सम वाला या डिफरेंस वाला फार्मूला ओपन हो जाएगा। अब कोस पहले हो और साइन बाद में हो तो फार्मूला दोनों के साथ आता साइन है मगर दरमियान में माइनस आ जाता है, तो ये 3 ऐसा ही रहेगा। ये साइन 8u प्लस 2u यानी ये अल्फ़ा है ये बीटा है, माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो यहाँ आपके पास ये 3 ऐसे ही 8 और 2 ये बन जाएगा जी साइन 10u माइनस साइन 8 में से 2 गए तो 6u डिवाइडेड माइनस साइन 6u। ये माइनस ये साइन का ये माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि साइन का माइनस बाहर आता है, टेन का माइनस भी बाहर आता है और कोस का माइनस ख़त्म हो जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। ऊपर आ गया जी। अब ये जो बाहर 3 है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर हो जाएगा, तो यहाँ आएगा जी 3 साइन 10u माइनस 3 साइन 6u डिवाइडेड माइनस साइन 6u। अब ये जो माइनस साइन 6u है ये दोनों के नीचे डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये माइनस शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा जी आपके पास यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आपके पास क्या बचेगा जी 3 साइन 10u, और यहाँ से ये साइन 6u से हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ से ये बच जाएगा जी ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ बच गया आपके पास 3। और अब ये देखिए ये 3 साइन 10u ऐसे ही आएगा। अब ये -6u जो है इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ 1 और -6u तो कोई मसला है, ये कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ वापस बन जाएगी। मैंने इसको फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि मैंने प्रूव करना है कोसिकेंट, ठीक है ना। तो 1 ओवर साइन बराबर हो जाएगा कोसिकेंट 6u, और ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये +3, तो -3 साइन 10u कोसिकेंट 6u +3, यही आपने प्रूव करना था और ये आपके पास प्रूव हो गया है। उम्मीद है कि ये पार्ट 2 भी आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं पार्ट 3 की जानिब। पार्ट 3 है 4 cos 4v साइन 3v। इसको प्रूव करना है जी 2 साइन 7v माइनस साइन v। ओके, हो जाएगा प्रूव, कोई इशू नहीं है। 4 है, 4 को चेंज करते हैं जी 2 और 2 में, फिर cos 4u है और साइन 3u है। तो अब दोनों अगर यहाँ पर पहले cos हो और फिर साइन हो तो फार्मूला जो ओपन होता है दरमियान में आता है माइनस, और अगर मैं इसको चेंज कर दूँ तो साइन 3v और cos 4v, तो फिर फार्मूला ओपन होगा साइन वाला, दरमियान में आ जाएगा प्लस। ओके ठीक है जी, इसको प्लस करते हैं। वैसे आप डायरेक्ट यहाँ से भी खोल लें तो दरमियान में माइनस आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से जी ये आ गया जी ये 2, ये बाय वाला ऐसे ही आएगा। फिर ये देखिए अब ये 2 साइन 3v cos 4v, तो फिर ये फार्मूला ओपन होगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा 3v बीटा 4v प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो 3v माइनस 4v। तो यहाँ से ये 4 और 3 ये आ जाएगा 7v, और ये 3 में से 4 गए तो ये आ जाएगा -v। ये 2 ऐसे ही, फिर ये साइन 7v, ये प्लस और ये साइन का माइनस बाहर आएगा तो इस प्लस को कर देगा माइनस साइन v, और यही आपने प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया है। पार्ट 4 है
साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल है 4 cos² थीटा साइन थीटा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड है साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा। तो अब हमारे पास ना साइन 3 थीटा यानी ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ का एक फार्मूला होता है। तो इसमें साइन 3 थीटा बराबर होता है जी 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। तो ये साइन 3 थीटा का फार्मूला है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा और ये प्लस साइन थीटा साथ ऐसे ही आ जाएगा। अब ये 3 sin थीटा और ये प्लस साइन थीटा मिलेंगे तो ये हो जाएगा 4 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। अब यहाँ पर ये जो है ना 4 sin³ थीटा, इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो कोई इशू है? कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से मैं 4 sin थीटा को लेता हूँ कॉमन, ठीक है। 4 sin थीटा कॉमन आएगा तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें मालूम है कि ये बराबर किसके होता है? कॉस स्क्वायर थीटा की, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वहाँ से ये फार्मूला हमने जनरेट किया है और पिछली एक्सरसाइज में काफ़ी दफ़ा हमने ये फार्मूला इस्तेमाल किया है। ये 4 sin थीटा ऐसे ही रहेगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा, और यही हमने प्रूव करना था तो ये हमने प्रूव कर लिया है। उम्मीद है कि ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। पार्ट 5 है cos 3x प्लस cos x इक्वल टू 2 cos x cos 2x। तो लेफ्ट हैंड साइड है cos 3x प्लस साइन x, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखिए cos 3x प्लस साइन x है, तो दोनों कोज ऐड हो रहे हैं। दोनों कोज अगर ऐड हो रहे हैं तो इसका फार्मूला जब ओपन होगा तो ये फार्मूले में दोनों कोज ही आएंगे और दरमियान में, अच्छा ये प्लस हो रहे हैं ना, तो दोनों जगह कोज आएगा, ये बस आपने याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं तो अब ये प्रोडक्ट वाला फार्मूला ओपन, यानी इनका जो फार्मूला ओपन होगा वो प्रोडक्ट वाला होगा। तो 2 cos p प्लस q/2 और फिर p माइनस q/2, 3x और ये x मिलकर 4x/2। तो 4x/2 जब 2 से डिवाइड होगा जी आ जाएगा 2x। ये 3x में से एक x माइनस होगा तो 2x, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ रह जाएगा सिर्फ x, तो यहाँ आ गया cos x। और यही आपने प्रूव करना था, आसान सा है। उम्मीद है कि ये भी समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं पार्ट 6 की जानिब। पार्ट 6 है 2 tan y cos 3y इक्वल है सीकेंड y पे ब्रैकेट में साइन 4y माइनस साइन 2y, इसकी प्रूव करना है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड 2 tan y cos 3y, तो tan को चेंज करते हैं जी साइन y और cos y में, साथ cos 3y आ गया। तो अब यहाँ से ये 2 sin y और cos 3y, ये देखें ना ऊपर वालों को एक साथ लिख दिया और 1 cos y ये जो है इसको हमें चेंज कर दिया सीकेंड y में, क्योंकि हमें सीकेंड y भी चाहिए था। ये सीकेंड y आ गया और ये 2 sin y cos y इसका फार्मूला ओपन हो जाएगा। तो ये साइन और cos आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले साइन है तो दोनों जगह साइन आएगा और दरमियान में साइन प्लस का आएगा। ओके, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला ओपन हो गया। तो साइन अल्फ़ा वाई बीटा 3y प्लस साइन अल्फ़ा वाई माइनस बीटा जो है वो 3y है। साइन 3y और एक y मिलकर ये हो गया जी साइन 4y। ये y में से जब 3y गए तो ये बचा जी माइनस 2y, बड़ी वैल्यू का साइन, बड़ी वैल्यू 3 है तो माइनस 3y। अब साइन का माइनस बाहर आएगा तो इस प्लस को कर देगा माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस 2 साइन 2y सीकेंड y ब्रैकेट में साइन 4y माइनस साइन 2y। यही हमने प्रूव करना था तो ये हमने प्रूव कर लिया है। तो अब इसका पार्ट 7 है हमारे पास साइन 6 बीटा प्लस साइन 4 बीटा डिवाइडेड साइन 6 बीटा माइनस साइन 4 बीटा इक्वल टू है जी tan 5 बीटा और cot बीटा। ओके, प्रूव करते हैं। तो ऊपर दोनों साइन प्लस हो रहे हैं और नीचे दोनों साइन माइनस हो रहे हैं। ओके, तो ऊपर जब जो फार्मूला खुलेगा पहले साइन आएगा और फिर कोस आएगा, नीचे माइनस हो रहे हैं तो पहले कोस आएगा फिर साइन आएगा। तो 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 फिर कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। तो अल्फ़ा 6 बीटा और जो बीटा है वो है जी 4 बीटा बाई 2, फिर 6 बीटा माइनस 4 बीटा बाई 2, नीचे 2 cos 6 बीटा प्लस 4 बीटा बाई 2 साइन 6 बीटा माइनस 4 बीटा बाई 2, फार्मूला आ गया। 6 और 4 10 डिवाइडेड 2 5 बीटा और फिर जी यहाँ पर 6 बीटा माइनस तो 4 बीटा, ये बचा 2 बीटा, 2 से कैंसिल तो यहाँ बचेगा सिर्फ cos बीटा। नीचे भी वही बचेगा जी 2 cos
फाइव बीटा और यहाँ पर बचेगा जी साइन बीटा। ये टू से कैंसल, साइन फाइव बीटा और कॉस फाइव बीटा ये होता है जी आपके पास टेन फाइव बीटा के, और फिर ये जो है जी कॉट बीटा और साइन बीटा ये आपके पास बराबर हो जाएगा जी कॉट बीटा के। तो उम्मीद है कि ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं पार्ट 8 की जानिब। पार्ट 8 है कॉस थ्री थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड कॉस थ्री थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, तो ये बराबर के ये इक्वल लेकर आना है जी माइनस कॉट टू बीटा और कॉट बीटा के। लेफ्ट हैंड साइड है कॉस थ्री थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड कॉस थ्री थीटा माइनस कॉस थीटा। ये अभी हमने जो पार्ट 7 सोल्व किया है बिल्कुल उसी तरीके से है, उसमें साइन थे और यहाँ पर दोनों कोस है। दोनों कोस ऐड हो रहे हो तो दोनों जगह कोस ही आता है, और नीचे अगर दोनों कोस माइनस हो रहे हो तो जो फार्मूला ओपन होता है वो माइनस आता है और दोनों जगह साइन आता है। ठीक है, तो ऊपर फार्मूला ओपन हुआ टू कॉस पी प्लस क्यू बाई टू और कॉस पी माइनस क्यू बाई टू, नीचे माइनस टू साइन पी प्लस क्यू बाई टू और साइन पी माइनस क्यू बाई टू। पी थ्री थीटा, क्यू है थीटा बाई टू, फिर थ्री थीटा माइनस थीटा बाई टू, यहाँ भी नीचे थ्री थीटा प्लस थीटा बाई टू और यहाँ भी थ्री थीटा माइनस थीटा बाई टू आपके पास आ गया। थ्री और वन फोर बाई टू, तो ये बचा आपके पास जी टू कॉस टू थीटा। यहाँ से थ्री में से वन माइनस हो गए तो टू थीटा, टू से कैंसिल तो सिर्फ रह गया थीटा। नीचे माइनस है माइनस टू साइन ये थ्री और वन फोर डिवाइडेड टू, तो ये आएगा टू थीटा। फिर यहाँ पर जी थ्री माइनस वन टू से कैंसिल तो ये बचेगा जी साइन थीटा। अब ये टू से कैंसिल माइनस शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। अब कॉस टू थीटा और साइन टू थीटा ये बराबर हो जाएगा जी कॉट टू थीटा और माइनस ये वाला, और कॉस थीटा और साइन थीटा ये बराबर हो जाएगा जी कॉट थीटा। तो माइनस कॉट टू थीटा और कॉट थीटा यही आपने प्रूव करना था, तो ये आपने प्रूव कर लिया है। अब मूव करते हैं पार्ट 9 की जानिब। पार्ट 9 है कॉट थ्री थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड कॉट थ्री थीटा माइनस कॉट थीटा। इसको बराबर करना है जी माइनस टू कॉस टू थीटा के। ओके, कॉस कॉट है तो कॉट होता है जी कॉस और साइन में, क्योंकि टेन का इन्वर्स होता है ना, कॉट टेन का इन्वर्स है, तो टेन होता है जी साइन और कोस, तो कॉट हो जाएगा कॉस और साइन। तो कॉस थ्री थीटा और साइन थ्री थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा डिवाइडेड कॉस थ्री थीटा और साइन थ्री थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। अब लेते हैं जी इसका एलसीएम। तो नीचे हमने एलसीएम लिया तो ये साइन थ्री थीटा और साइन थीटा आपस में मल्टीप्लाई होकर ये नीचे आ जाएंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा जी कॉस थ्री थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन, यानी ये साइन थ्री थीटा और कॉस थीटा आ गया। नीचे भी एलसीएम साइन थ्री थीटा और साइन थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो गए, नीचे आ गए और ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। नीचे कॉस थ्री थीटा और साइन थीटा और ये दरमियान में माइनस, ठीक है, दरमियान में माइनस, और ये साइन थ्री थीटा और कॉस थीटा हो गया आपके पास। अब ये साइन थ्री थीटा साइन थीटा और साइन थ्री थीटा और साइन थ्री थीटा ये आपस में हो गए कैंसिल, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके पास कैंसिल। ओके, ये कैंसिल हो गए। तो अब जी आपके पास ऊपर बचेगा जी साइन थ्री थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थ्री थीटा साइन थीटा। नीचे यहाँ से हमने माइनस लिया था कॉमन, तो माइनस कॉमन लेने से ये क्या हो गया जी मेरे पास ये, बल्कि माइनस कॉमन नहीं लेते बल्कि इसको हम शुरू में लिख देते हैं माइनस वाले को, ठीक है। माइनस साइन थ्री थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थ्री थीटा साइन थीटा आपके पास आ जाएगा। या तो अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो फिर ये प्लस जो है ये माइनस में चेंज होगा, ये नीचे तब्दील हो चुका है। तो अब ये ऊपर आपके पास फार्मूला हो जाएगा बंद। ये साइन और कॉस एक साथ हों तो फार्मूला बंद होता है साइन का, ठीक है ना। दरमियान में प्लस भी है तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला। नीचे अब दरमियान में माइनस है तो दरमियान में माइनस हो तो ये फार्मूला क्लोज होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अब ये ऊपर बचेगा जी साइन फोर थीटा, नीचे माइनस साइन टू थीटा। तो अब ये है ना कि ऊपर देखिए साइन फोर थीटा है, तो अब ये बेसिकली हम इसको अब लिखेंगे साइन टू और टू थीटा। तो साइन टू थीटा का फार्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा और कॉस थीटा। अब थीटा मेरे पास है जी टू थीटा, इसलिए यहाँ पर ये आएगा टू थीटा, नीचे माइनस साइन टू थीटा। साइन टू थीटा साइन टू थीटा से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस शिफ्ट होगा ऊपर, तो ये बच जाएगा जी माइनस टू कॉस टू थीटा, और यही आपने प्रूव करना था।
तो उम्मीद है कि ये पार्ट जो 9 है ये भी आपको समझ आ गया होगा, काफ़ी आसान है। तो थोड़ा सा ये इसके में जो स्टेप्स हैं वो थोड़े से लेंथी है, बाकी क्वेश्चन ईजी है। तो मूव करते हैं पार्ट 10 की जानिब। पार्ट 10 है जी हमारे पास cos 6x प्लस cos 8x डिवाइडेड साइन 6x माइनस साइन 4x बराबर किसके करना है जी, cot x cos 7x सीकेंड 5x के बराबर करना है। लेफ्ट हैंड साइड है cos 6x प्लस cos 8x डिवाइडेड साइन 6x माइनस साइन 4x। फार्मूला ओ ओपन होगा जी, दोनों cos ऐड हो रहे हैं तो दोनों जगह cos आएगा। तो 2 cos 6x प्लस 8x बाई 2 cos 6x माइनस 8x बाई 2। नीचे दोनों साइन है, माइनस हो रहे हैं तो पहले cos आएगा फिर साइन आएगा। तो 2 cos 6x प्लस 4x बाई 2 और साइन 6x माइनस 4x बाई 2, यानी साइन p प्लस q बाई 2 वाला जो फार्मूला है वो ओपन होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में डिफरेंस है और ये आपस में ऐड हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट वाला फार्मूला ओपन होता है। 6x प्लस 8x डिवाइडेड 2 तो ये बन जाएगा 7x, और 6x माइनस 8x डिवाइडेड 2 तो ये बन जाएगा माइनस x। नीचे भी वही आएगा 2 cos 5x और यहाँ पर बचेगा जी साइन x। अब cos का माइनस हो गया ख़त्म, तो ये अब यहाँ पर आगे बाद बचा ऊपर 2 cos 7x cos x, नीचे 2 cos 5x और साइन x आपके पास बचेगा। अब ये 2 से हो गया कैंसिल, तो cos 7x और cos x और cos 5x sin x बचेगा। अच्छा, अब ये आप प्रूफ को देखिए, तो cos 7x हमें रिक्वायर्ड है, तो cos 7x को हम वैसे ही छोड़ देंगे और फिर हमें कोड चाहिए। तो ये देखिए ये cos x और sin x, ये cos x और sin x आ गया। फिर ये जो 1/5 cos x है, हमने इसको 1/cos 5x लिख दिया ताकि हम इसको चेंज कर दें सेकंड में। cos 7x ऐसे ही रहा और 1/cos 5x ये बराबर हो गया जी सेकंड 5x के, और cos x और sin x ये बराबर हो गया cot x के, और यही हमने प्रूव करना था। उम्मीद है कि पार्ट 10 भी आपको समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं पार्ट 11 की जानिब। पार्ट 11 है cos 2x माइनस cos यानी cos 2 अल्फ़ा माइनस cos 4 अल्फ़ा डिवाइडेड साइन 2 अल्फ़ा प्लस साइन 4 अल्फ़ा बराबर करना है जी tan अल्फ़ा के। ओके, प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है, तो अब ये दोनों कोज हैं और माइनस हो रहे हैं, दोनों कोज माइनस हो रहे हो तो फार्मूला कौन सा ओपन होता है, -2 साइन p प्लस क्यू बाई 2 और साइन p माइनस क्यू बाई 2, और दोनों साइन ऐड हो रहे हों तो पहले साइन आता है, यानी 2 साइन p प्लस क्यू बाई 2 और cos p माइनस क्यू बाई 2 वाला। अब ये दोनों फार्मूलाज यहाँ ओपन होंगे, तो ऊपर आएगा जी -2 साइन 2 अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा बाई 2 और साइन 2 अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा बाई 2, नीचे 2 साइन 2 अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा बाई 2 और cos 2 अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा बाई 2। यहाँ से 4 2 6 2 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 3 अल्फ़ा, 2 में से 4 माइनस हुए तो -2 2 से कैंसिल, तो यहाँ रह गया सिर्फ माइनस अल्फ़ा। नीचे भी 4 और 2 6 2 से डिवाइड होगा तो आएगा जी 3 अल्फ़ा, और यहाँ से जी ये 4 में से 2 गए -2 2 से कैंसिल, तो यहाँ बच गया माइनस अल्फ़ा। ओके, अब जी साइन का माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस के साथ मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2 से कैंसिल, साइन 3 अल्फ़ा से कैंसिल, तो ऊपर आके बाद बचा सिर्फ साइन अल्फ़ा, नीचे कोस का माइनस जो होता है अंदर एंगल के साथ वो हो जाता है ख़त्म, तो नीचे बच गया कोस अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा ये बराबर होता है tan अल्फ़ा के। तो ये पार्ट 11 था। तो अब चलते हैं पार्ट 12 की जानिब। तो पार्ट 12 है 2 cos 2u cos u प्लस साइन 2u और साइन u, इसको बराबर करना है जी 2 cos की क्यूब और u, इसके बराबर करना है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड है 2 cos u और cos u प्लस साइन 2u और साइन u हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर ये जो है cos u और cos 2u ऐसा ही रहेगा। फिर ये जो है ये यहाँ पर फार्मूला ओपन करते हैं 2, अब साइन 2u का फार्मूला क्या आएगा 2 साइन u cos u और 7 साइन u ऐसे ही आ जाएगा। अब ये cos u और ये cos u इसको ले लेते हैं यहाँ से, यानी 2 और cos u ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा cos 2u प्लस ये साइन u और साइन u मल्टीप्लाई होंगे तो साइन स्क्वायर u आ जाएगा। तो अब ये cos 2u का फार्मूला क्या होता है जी cos स्क्वायर u माइनस साइन स्क्वायर u आ जाएगा, ठीक है ना, यानी cos 2 थीटा का फार्मूला
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा साथ ऐसे ही रहा। तो यहाँ ये 2 कॉस यू ऐसे ही आ जाएगा और ये प्लस साइन स्क्वायर और ये माइनस साइन स्क्वायर आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो ये कॉस स्क्वायर जब इस कॉस यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कॉस क्यूब यू, 2 कॉस क्यूब यू, और यही आपने प्रूव करना था। तो ये था हमारा पार्ट 12। अब पार्ट 13 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 13 है 2 साइन 2u साइन 3u इक्वल है कॉस y माइनस कॉस 5y के। ओके जी, अब ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके साथ माइनस नहीं है, तो माइनस जो है हम अंदर भी और बाहर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो ये माइनस बाहर आएगा तो अंदर आगे बाद बचा -2 साइन u, और यानी साइन 2y और साइन 3y आ गया। अब दोनों साइन हो और साथ माइनस भी हो तो फार्मूला ओपन होता है जी, कॉस दोनों जगह कोद आता है और दरमियान में माइनस आता है। ओके, ये माइनस बाहर ऐसे ही रहेगा, cos 2y प्लस 3y माइनस cos 2y माइनस 3y, cos 3y और 2y मिलकर हो गया जी cos 5y, फिर ये फार्मूले का माइनस, और ये 3y में से 2y जाएंगे तो बच जाएगा जी -y, तो ये यहाँ पर आ गया -y। तो अब cos का माइनस हो जाता है ख़त्म, तो ये माइनस अंदर होगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा जी माइनस cos 5y प्लस cos y, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गए। अब ये प्लस वाला पहले लिखते हैं, cos y माइनस साइन माइनस cos 5y, तो यही हमने प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया है। उम्मीद है कि ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। तो पार्ट 14 की तरफ अब मूव करते हैं। पार्ट 14 है cos 10x प्लस cos 6x डिवाइडेड cos 6x माइनस cos 10x। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये प्रूफ किसी के करना है जी, cot 2x और cot 8x के बराबर करना है। ओके, cot 10x प्लस cos 6x डिवाइडेड cos 6x माइनस cos 10x। अब दोनों कोड हैं और ऐड हो रहे हैं, तो फार्मूला जब ओपन होगा और प्रोडक्ट वाला फार्मूला ओपन होगा तो दोनों जगह कोज आएगा। नीचे दोनों कोज माइनस हो रहे हैं तो अब दोनों जगह साइन आएगा और साथ माइनस भी आएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अब ये जी 2 कॉस, अब p प्लस क्यू बाई 2, p 10 है और q 6 है, तो 10x प्लस 6x बाई 2 और cos 10x माइनस 6x बाई 2। यहाँ पर 6x प्लस 10x बाई 2, यहाँ पर 6x माइनस 10x बाई 2 हमारे पास ये फार्मूला ओपन हो गया है। पार्ट 15 है हमारे पास cos 10x प्लस cos 6x डिवाइडेड cos 6x माइनस cos 10x। इसको प्रूव करना है जी cot 2x और cot 8x के। लेफ्ट हैंड साइड है cos 10x प्लस cos 6x डिवाइडेड cos 6x माइनस cos 10x। तो अब दोनों कोस ऐड हो रहे हैं तो फार्मूला प्रोडक्ट वाला ओपन होगा तो दोनों जगह कोस आएगा, और दोनों कोस अगर माइनस हो रहे हों तो फार्मूला प्रोडक्ट वाला ही ओपन होगा, दोनों जगह साइन आएगा और साथ माइनस भी आएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो 2 cos 10x प्लस 6x बाई 2 और cos 10x माइनस 6x बाई 2। नीचे ये है जी -2 साइन 6x प्लस 10x बाई 2 और साइन 6x माइनस 10x बाई 2 आएगा। 10 और 6 ये हो जाएगा जी हमारे पास 16 डिवाइडेड 2, तो ये आ जाएगा 8x, फिर 10 माइनस 6 ये आएगा 4 डिवाइडेड 2, तो ये आ जाएगा जी 2x। नीचे ये -2 ऐसे ही, ये भी नीचे 10x प्लस 6x डिवाइडेड 2, तो ये आएगा 8x, और नीचे 6x माइनस 10x बाई 2 ये आ जाएगा जी -2x। ऊपर ये 2 से कैंसिल, तो ये बचा cos 8x cos 2x, नीचे साइन 6x और साइन 2x। तो ये माइनस कहाँ गया, तो ये साइन का माइनस बाहर आया था तो इसने इस माइनस को प्लस कर दिया था। अब cos 8x और साइन 8x ये बन गया जी हमारे पास cot 8x, फिर cos 2x और साइन 2x ये बन जाएगा आपके पास cot 2x। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया है। तो ये था हमारा पार्ट 15। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव डैट, उसका पार्ट 1 है cos 80 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 40 डिग्री और cos 20 डिग्री। इसको इक्वल करना है 1/16 के। ओके, तो अब जी हमारे पास है जी cos 20, cos 40, cos 60 और cos 80। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल कौन सा है। तो स्टैंडर्ड एंगल से मुराद होता है 0, 30, 45, 60,
90। तो ये हमारे पास होते हैं स्टैंडर्ड एंगल। तो यहाँ पर है जी cos 60। तो cos 60 की वैल्यू हमने मालूम करनी है कैलकुलेटर से। ओके, तो cos 16 की वैल्यू के कैलकुलेटर से आ गई हमारे पास 1/2, वो हमने यहाँ लिख दी 1/2। उसके बाद cos 20, cos 40 और cos 80 आ गया हमारे पास। अब cos जो 20 है हमने इसको लिख दिया साइड पे। ओके ना, ये 1/2 के साथ cos 20 को हमने लिख दिया। तो अब ये cos 40 और cos 80, cos 40 और cos 80 पे हमने फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है। तो अब ये दोनों cos आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक चीज़ की कमी है, वो है 2। तो 2 मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और डिवाइड भी हो जाएगा। ओके, तो हमने 2 को मल्टीप्लाई भी करवा दिया और ये साथ ही 2 को डिवाइड भी करवा दिया। तो अब ये 1/2 ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1/2 बाहर इस 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बन गया 1/4 cos 20, फिर ब्रैकेट, और अब इस पर फार्मूला इम्प्लीमेंट होगा। तो दोनों कॉज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों जगह कॉज ही आएगा और दरम्यान में साइन प्लस का आएगा। तो cos 40 डिग्री प्लस 80 डिग्री, फिर cos 40 माइनस 80 डिग्री। तो 80 और 40 ये आ गया जी cos 120 डिग्री, और 40 और 80 माइनस होंगे जी, आ जाएगा जी माइनस 40 डिग्री। तो cos का माइनस हो गया ख़त्म। तो अब cos 120 ये भी हमारे पास आता है जी स्टैंडर्ड एंगल्स में, तो इसकी वैल्यू भी आ गई मेरे पास -1/2। ठीक है, इसकी वैल्यू आपके कैलकुलेटर में लिखने हुई आती है -1/2, और साथ ये cos का माइनस ख़त्म, तो ये बच गया cos 40 डिग्री। अब ये 1/4 cos 20 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर ये 1/4 के साथ होगा तो ये आएगा जी -1/8 cos 20। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा जी 1/4 cos 20 और cos 40। ठीक है, अब यहाँ पर अब ये देखिए, यहाँ पर दोबारा फार्मूला ओपन होना चाहिए, मगर 2 नहीं है, तो 2 को मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और 2 को डिवाइड भी करवा देंगे, और ये -1/8 cos 20 ऐसे ही रहेगा हमारे पास। अब तो यहाँ ऊपर आगे पास ये क्या बचेगा, 1/4 2 ज़ा 8 और ब्रैकेट, और अब इस पर फार्मूला इम्प्लीमेंट होगा, क्या आएगा जी cos 20 प्लस cos 40 प्लस cos 20 माइनस 40। तो ये -1/8 cos 20 ऐसे ही रहेगा, प्लस 1/8 cos 20 प्लस 40 ये हो गया cos 60, प्लस 20 माइनस 40, तो ये आ गया -20। तो cos का माइनस ख़त्म होकर ये आएगा जी cos 20, और ये cos 60 का जवाब आ गया 1/2। अब ये 1/8 जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा, 1/8 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/16, ये 1/8 cos 20 के साथ होगा जी आएगा प्लस 1/8 cos 20। अब ये 1/8 cos 20 माइनस 1/8 cos 20 ये कैंसिल, तो बचा 1/16, और यही आपने प्रूव करना था। उम्मीद है कि पार्ट आपको समझ आ गया होगा। तो हम मूव करते हैं पार्ट 2 की जानिब। पार्ट 2 है sin 70, sin 50, sin 30, sin 10 डिग्री इक्वल टू 1/16। इसको भी प्रूव करना है, तो चलिए प्रूव करते हैं। तो sin 10, sin 30, sin 50 और sin 70। तो अब sin 30 की वैल्यू हमारे पास है जी, sin 30 है स्टैंडर्ड एंगल, उसकी वैल्यू 1/2 बाहर आ गई। फिर sin 10 सबसे छोटी वैल्यू है, इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब जो फार्मूला आपने इम्प्लीमेंट करना होता है वो सबसे बड़ी और दरमियानी जो यानी मिडल वैल्यू है। देखें 10, 50 और 70। 70 सबसे बड़ी है, 10 सबसे छोटी है, तो 50 आ रहा है मिडल में। तो छोटी वैल्यू को छोड़ के जो अब 70 और 50 ये दोनों बड़ी हैं, तो इन पर फार्मूला इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, फार्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं। 1/2 sin 20 ऐसे ही रहेगा, तो आपके बाद बचा जी sin 50 sin 70। अब दोनों साइन हो तो साथ -2 होना लाजमी है। तो अब हमारे पास -2 हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और -2 हमने डिवाइड भी करवा दिया। तो ये 1/-2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा जी 1/-4 sin 10 ऐसे ही, और इस पर अब फार्मूला इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब दोनों साइन हो तो फार्मूला, दोनों साइन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फार्मूला जब ओपन होता है तो दोनों जगह कोज ही आता है, मगर दरमियान में माइनस आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर ये देखिए sin 50 प्लस 70 माइनस cos 50 माइनस 70। तो अब यहाँ पर ये आएगा जी cos 120 माइनस cos, तो -20, cos का माइनस हो जाएगा ख़त्म। तो ये और cos 120 की वैल्यू आ जाएगी जी -1/2, और ये माइनस ख़त्म होकर जा रहा है cos 20। अब ये 1/-4 और sin 10 ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ होगा तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर ख़त्म हो गए। तो आपके पास बचा 1/8 sin 10 प्लस
तो इसके साथ होगा तो ये माइनस और ये बाय वाला माइनस मिलकर प्लस प्लस 1/4 साइन 10 और साइन 20। अब साइन 10 और साइन जो 20 है, अब यहाँ पर ये अच्छा यहाँ पर कॉस है, ठीक है, साइन 10 और कॉस 20। तो अब यहाँ पर दोबारा फार्मूला इंप्लीमेंट होगा, मगर 2 नहीं है तो 2 को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। ओके, तो यहाँ पर ये 2 और 4 मल्टीप्लाई होकर 1/8 हो गए। तो अंदर ये फार्मूला ओपन होगा, साइन 10 + 20 प्लस साइन 10 - 20। अब 20 और 10 ये हो गया साइन 30 प्लस, तो यहाँ पर आपके पास बचा जी साइन -10। तो साइन का माइनस बाहर आएगा तो ये हो जाएगा जी माइनस साइन 10। 1/8 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बचेगा जी 1/16। तो 1/8 जब माइनस साइन 10 के साथ होगा, ये बचेगा जी -1/8 साइन 10। अब ये माइनस वाला और ये प्लस वाला दोनों आपस में कैंसिल, तो जवाब बचा 1/16 और यही आपने प्रूव करना था। तो उम्मीद है कि ये पार्ट 2 भी आपको समझ आ गया होगा। तो अब इसका जो पार्ट 3 है उसकी जाने मूव करते हैं। पार्ट 3 है जी साइन π/9, साइन 2π/9, साइन 3π/9 और साइन 4π/9। तो पाई की वैल्यू आपको मालूम है 180 होता है, तो 180 / 9 20। फिर यहाँ पर ये 2 × 180 / 9 साइन 40। फिर ये 3 × 180 / 9 साइन 60। फिर 4 × 180 और डिवाइडेड 9, तो ये बन जाएगा साइन 80। हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल है साइन 60, उसकी वैल्यू आती है जी √3/2। और फिर जी हमारे पास ये साइन 20 छोटी वैल्यू है, इसको हमने साइड पे, इसको हमने इसके साथ लिख लिया जी √3/2 के साथ। ये साइन 40 और साइन 80 इन दोनों पर फार्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे। -2 नहीं है तो -2 मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और -2 डिवाइड भी हो जाएगा। अब ये √3/2 और साइन 20 और 1/-2 इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आएगा जी √3/-4 साइन 20 बाहर रह जाएगा, फिर ब्रैकेट, और अब इन पर फार्मूला इम्प्लीमेंट होगा। तो दोनों साइन है तो कॉस वाला फार्मूला आएगा, दरम्यान में माइनस आएगा, cos 40 + 80 माइनस cos 40 - 80 आपके पास ये आएगा। ठीक है, अब ये 80 और 40 ये मिलकर हो गया जी 120। फिर ये 80 और 40 माइनस होंगे तो ये आएगा जी -40। ओके, तो अब यहाँ पर ये cos 120 का आंसर होता है जी हमारे पास -1/2, ये -1/2 आएगा। और यहाँ पर अब ये देखिए cos का माइनस ख़त्म, तो यहाँ पर cos 40 रह गया। अब ये जो है ना √3/-4 और साइन 20, इसको अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये बनेगा जी √3/8 साइन 20। फिर जब ये अंदर जाएगा तो ये माइनस और ये माइनस भी ख़त्म हो जाएंगे, तो वो तो आएगा प्लस √3/4 साइन 20 और cos 40। ठीक है ना, ये साइन 20 और ये cos 40 आपस में मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ गए। अब यहाँ पर फिर दोबारा फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है, मगर हमारे पास 2 नहीं है तो 2 को मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। तो अब इस पर दोबारा फार्मूला इम्प्लीमेंट होगा। तो अब यहाँ पर दोबारा फार्मूला आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो एक साइन और कॉज है, पहले साइन हो तो दोनों जगह साइन ही आता है, मगर दरमियान में साइन प्लस का आता है। तो अब ये साइन 20 + 40 और यहाँ पर प्लस साइन 20 - 40। तो 40 और 20 मिलकर हो गए जी साइन 60। और यहाँ पर अब आप ये देखिए जी 20 - 40, तो ये आएगा जी -20। साइन का माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस को कर देगा माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और साइन 60 की वैल्यू होती है जी √3/2। और जब ये √3/8 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये √3 और √3 इसका आ जाएगा जी √3 का स्क्वायर, नीचे 8 2 = 16। और जब √3/8 -120 के साथ मल्टीप्लाई होगा जी आएगा जी -√3/8 और साइन 20। अब ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, तो ये स्क्वायर और अंडर भी कैंसिल, तो 3/16 आपके पास प्रूव हो गया है, और यही हमने प्रूव करना था। तो उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। तो चैप्टर 8 की जो है वो 8 ही एक्सरसाइज और 3 एक्सरसाइज है, तो 3 की 3 अपलोडेड हो चुकी हैं। तो अब इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।